हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई दोस्तों देखते हैं हम लोग आज जो है हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट होना है और हिंदी के बुकैब के लिए भी आप लोग कह रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए बुकैब, क्योंकि बुकैब सेक्शन ऐसा है हिंदी का अच्छा खासा पूछा जाता है इसमें। और बुकैब सेक्शन में कई चीज़ें आती हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको देखते हुए आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अगर 5 नंबर के भी आ गए और आपको 5 नंबर में अगर 3 भी नहीं पता हुए तो आप 3 नंबर पीछे छूट जाएंगे। और हिंदी में अगर आप 25 का टारगेट लेके चलेंगे तभी आपका कुछ भला हो सकता है, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। स्वर जो है उसमें स्वर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। 3 तरीके के होते हैं मात्राओं के आधार पर। तो इसमें अगर मात्राओं के आधार पर जो 3 तरीके के होते हैं उनमें देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, ए, ओ, एक मात्रा वाले कोई भी शब्द हमारा दीर्घ में नहीं आता। तो बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा के साथ हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक, दूसरा देखिए, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का चयन करें। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन थे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अनीता और मधु के बाद दो तो ये कॉमा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? कॉमा। क्यों? ये अल्प विराम होता है और जब भी कभी किसी एक साथ में 3-4 लोगों को हम लोग दिखाते हैं तब हम लोग उनके बीच में ये अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है अल्प विराम का आंसर सही हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखो, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो राम आपको पता है कि किसी का नाम है, और जब नाम होता है तब क्या आ जाता है, जब नाम होता है तब क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा, जाति, तब उसको दिखाते हैं जिससे पूरे व्यक्ति, जब पूरी सब चीज़ का पता चले। जैसे अभी आपसे कहते हैं कि कुत्ते, तो कुत्ते का मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाए, क्योंकि उसमें सभी कुत्ते आ गए। जानवर, तो सभी जानवर आ गए। महिलाएं, महिलाओं में सभी महिलाएं आ गई। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, जो इसका नाम जब होता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या इनके जो नाम वाम का बोध होता है तब उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल। समूह से तो आपको पता है झुंड का जहाँ पे, और भाववाचक जिसमें भाव आता है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। आसानी से सीधा सा काम था। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण किसी शब्दों की, जो हिंदी में जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण काला, किसी का काला या गोरा होना, ये विशेषण। तुम क्या है? सर्वनाम है। शांत, आगामी, तो ये बिल्कुल सब विशेषण। तुम जो है हमारा सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये विशेषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 सर्वनाम हमारे जो हिंदी व्याकरण है उसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए। और ये जो तुम लिखा हुआ है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। चलो अगला देखेंगे। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? ठीक, देखो, टहलना मतलब वॉक करना। तो वॉक ये सब होता है। तो ये क्या नाम, तुम्हारी क्रिया भी है, लेकिन ये संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको क्रियात्मक संज्ञा कह देंगे। क्या? संज्ञा तो है लेकिन इसमें क्रिया जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगा। फिर परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाण का मतलब होता है जो नाप तौल की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग परिमाणवाचक कहते हैं। तो क्रिया के नाप तौल का जिससे बोध होता है उसको हम लोग परिमाणवाचक कहते हैं। हिंदी कठिन नहीं है, बस समझने की बात होती है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत चुनना है। लेखक, लेखिका, चूहा और चूहिया, टोकरा, टोकरी, पतीला, पतीली। तो यहाँ पे गलत की बात कर रहा है कि गलत कौन सा। तो टोकरा टोकरी होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे करके लगेगी, ना कि छोटी की मात्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सहायता की जाती है, पुस्तक होती है, लड़का होता है, पौधा होते हैं, पौधा होता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, तो जब भी कभी बात आती है कि हमेशा एक वचन में, तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा तो सहायता। क्योंकि सहायता कितने आप कैसे कर सकते हो? लड़का लड़के हो सकता है, पुस्तक पुस्तकें हो सकती है, लेकिन पौधा पौधे हो सकते हैं, लेकिन सहायता सहायते थोड़ी ना हो सकता है। सहायता का आप बहुवचन कैसे बनाएंगे?
तो उसके लिए कोई न कोई अलग से शब्द लगाना पड़ेगा, तो वैसे तो आप बना नहीं सकते। चलो 10 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया है, तो माँ ने खाना खा लिया होगा। अब होगा तो जी तो पीछे चला गया कि माँ ने खाना खा लिया होगा, अब उसे नहीं पता है, तो ये तो संदिग्ध हो गया पहली बात तो। और खा लिया होगा तो वो भूतकाल हो जाएगा, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाचक, तो इसमें क्या होता है, भाववाचक में हमेशा जो भाव होता है वो क्रिया पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भाववाचक में हमेशा अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। क्या होगा, भाववाचक में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें वचन और जो पुरुष के कारण जो क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। वाच्य याद रखना 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये उसी मत से 3 में से एक पूछा गया था, भाववाच्य। चलो 12 नंबर, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य क्या हो जाएगा? माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता वाक्य कारक है। माँ के लिए दवा ले आओ, ये संप्रदान कारक है। फिर रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक है। और मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, ये करण कारक है। उसने पूछा था कारकों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य क्या है? असंगत वाक्य पूछा जा रहा है कि असंगत वाक्य क्या हो जाएगा? मणिक ने पत्र लिखा, तो अब अच्छा एक बात बताओ, मणिक कुछ काम कर रहा है ना, तो मणिक ने क्या किया, पत्र लिखा। अब पत्र लिखना तो एक काम हो गया, तो कर्ता कारक तो नहीं होना चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था, कर्म कारक, क्योंकि वो अपना एक काम कर रहा है और जहाँ पे भी काम आता है वहाँ पे कर्म कारक होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलो फिर देखो, अनजान शब्द का तद्भव रूप बताना है। तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव रूप वो रूप होता है जिसमें हम लोग संस्कृत के अलावा जो अलग चीज़ों से उठा के लाए गए शब्द होते हैं उनको हम लोग तद्भव कह लेते हैं। तो अज्ञान, तो अज्ञान का क्या हो जाए? अज्ञान का जो है अनजान होता है। क्या होता है? अज्ञान, जो हमको पता ना हो उसको अज्ञान कहते हैं। तो अनजान तो कहीं लिखा भी नहीं है, तो अजान ही सही होगा, ठीक है। अज्ञान का अजान होता है, अग्नि का आग होता है, धैर्य का धीरज, और ऐसे श्रवण का सावन भी होता है, क्षार का खार होता है। हाँ चलो, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग का उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग की बात करेंगे तो अध, आधि, आधि, अध। तो देखो, हम लोगों को पहले इसमें जो है मेन शब्द पता होना चाहिए, जो मुख्य शब्द होता है वो क्या है, ठीक। तो इसमें अध्यक्ष, उपसर्ग, यक्ष होना चाहिए था, अधि जुड़ेगा इसमें। क्या जुड़ा हुआ है? अधि, ठीक है। तो 14 नंबर में क्या जुड़ जाएगा? अधि जुड़ जाएगा, ठीक है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, आदि में लगता है, अंत में तो प्रत्यय लगता है। राख नहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? राख नहार, अच्छा भाई, राख नहार में देखो कौन से प्रकार का प्रत्यय हो जाएगा? तदधि प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, क्रिया प्रत्यय, कृत्यवाच्य तदधि प्रत्यय। तो इसमें कृदंत प्रत्यय होना चाहिए, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय होता क्या है? जब क्रिया या धातु के अंत में लगाते हैं तथा इसे शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो इनसे बने शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगाते हैं इनको। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों के असंगत कौन है? ये पहचानना है। अथ का इति, अवनति का पतन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल। अच्छा, असंगत बताना है। अथ का इति सही है, अवनति का, अरे नहीं, अवनति का तो उन्नति होता है, यहाँ पे पतन नहीं होगा, ठीक है। अवनति का पतन गलत हो जाएगा, यहाँ पे अवनति का उन्नति हो जाएगा। अवनति मतलब नीचे आना, उन्नति मतलब ऊपर की ओर जाना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्रुद्ध, क्रोधित, शांत, अधि और अक्सर। तो देखो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि विलोम बताना है। क्रुद्ध का मतलब क्रोध होता है और उसका विपरीत शांत हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची बहुत बार पूछा जाता है, ये 2 शब्दों में पूछा जाता है, अनिल और अनल, ठीक। तो अनल जो होता है उसका मतलब आग होता है और अनिल का मतलब क्या हो जाता है? पवन या हवा हो जाती है, ठीक। ये बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, अनिल और अनल, ये पूछे भी जाते हैं और इन्हीं में बच्चा कन्फ्यूज भी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इनको पूछा जाता है। चलो, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा का पट, वसन, धरित्री और चीर। तो
धरित्री तो कोई भी समझ में कहीं से भी नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि पट, वसन और चीर ये आपके जो हैं उसके पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, ठीक। बाकी जो यहाँ पे जो धरती या धरित्री लिखा हुआ है ये एक तरीके से जो अचला, धरा, मही और रत्नगर्भा जो भूमि होता है, पृथ्वी होता है, ये उसके पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। 20 नंबर देखो, फैला अपने रवि कर जाल, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? फैला अपने रविकर जाल। अच्छा, देखो रवि मतलब जो सूरज होता है वो क्या फैलाता है? वो तो सूरज की किरणें फैलाता है, तो उस किरणों की बात हो रही है, तो यहाँ पे किरण ऑप्शन दे भी रखा है और किरण ही सही भी हो जाएगा। एक युग्म अशुद्ध है, इसको देखना है। अनुराग का विराग, अंत का आदि, अस्त का निरस्त और अमावस्या का पूर्णिमा। तो यहाँ पे हमसे गलत शब्द पूछा जा रहा है, अस्त का निरस्त कैसे हो जाता है? तो अस्त होता है तो सूरज, अस्त होता है उदय होता है ना, तो यहाँ पे अस्त का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अस्त का निरस्त नहीं होता है। चलो, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकरणीय, असाध्य, अल्पायु, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? भाई बहुत असाध्य हो गया था वो, मतलब उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको असाध्य कहा जाता है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है हमको ये बताना है। जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे जाना जा सके, जिसे रोका ना जा सके और जिसे सुना ना जा सके। तो अज्ञेय, ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञेय का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना होता है। तो जब हम लोग किसी को नहीं जान पाते हैं तो किसी को नहीं जान पाना ही अज्ञेय कहलाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के आपके भेद आपको पता है कि कितने होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ और अयादि, यानी कि 5 भाई स्वर संधि के उदाहरण जो हैं कितने मिल जाते हैं? और 5। सबसे ज़्यादा संधियों में यही पूछे जाने वाले जो 5 होते हैं संधियाँ, यही सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है। चलो, यथासंभव आपको बताया था, यथा, प्रति, भर, ये शब्द जो भी कभी भी किसी शब्द के पहले अगर लगा दिए जाते हैं तो उस शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है, और इन्हीं के अर्थ बदल जाने की जो क्रिया होती है, अगर पहले कोई शब्द लग गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और जिसके किसी भी शब्द के आगे उस शब्द को लगाने से अगर उस शब्द का अर्थ पूरी तरीके से बदल जा रहा है, पूरे शब्द का अर्थ, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलो 26 नंबर देखो, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विनय चुस्त ना हो पर है समझदार, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। अब यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा भाई शुद्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। कैसे? ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। देखो इसमें ज्यों और त्यों बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही जगह पे और सही तरीके से इस्तेमाल किए गए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 27 नंबर क्या लिखा है? रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलम्बन कौन सा होगा? क्या इसमें आलम्बन कौन सा हो जाएगा? तो देखो रावण, राम, क्रोध, राम और रावण, आलम्बन। देखो आलम्बन का भाव क्या? आलम्बन होता क्या है? भावों का जो उद्गम हुआ है वो मुख्य भाव या वस्तु के कारण। एक सेकंड में इसकी परिभाषा देख लेता हूँ, मुझे भी कन्फ्यूजन है। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हुआ। अच्छा ठीक है, भावों का जो उद्गम होता है, ठीक है, वो जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है उसी को काव्य का आलम्बन कहा जाता है। तो राम को गुस्सा किसकी वजह से आया था? तो रावण की वजह से आया था, तो इसलिए आलम्बन जो है वो रावण हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद होगा? सॉरी, दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला। तो देखो इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण में चौपाई होती है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, ये जो है चौपाई छंद है, और इसमें चौपाई जो है सम्मात्रिक छंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि 64 मात्राएं, इसलिए इसको सम्मात्रिक छंद बोलते हैं कि 11-13 या 13-11 वाला सीन इसमें नहीं चलता है। 29 नंबर, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चा 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 शब्द कितने बार आया है? बहुत बार आया है, और जब भी कभी कोई भी वर्ण बहुत बार उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो
30 नंबर देखो, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, अलग है। अभिनव गुप्त थे कौन? एक दार्शनिक थे और वो एक साहित्यकार भी थे। जो उनका मतलब जो साहित्यकार भी थे, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसमें दार्शनिक मत क्या था? 30 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन खैर उनका जो दार्शनिक मत था वो शैव था। ठीक है, जो आचार्य और उनके दार्शनिक मत, जैसे भट्टलोलक थे उनका मीमांस दर्शन था, श्री शंकुक जो थे वो न्याय दर्शन के थे, भट्टनायक जो है वो सांख्य दर्शन के हैं, अभिनव गुप्त वो शैव दर्शन के। तो बस यहाँ पे उनका वही पूछा जा रहा है, तो शैव दर्शन हो जाएगा। चलो 31 नंबर देखो भाई, क्या हो जाएगा? मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? लोकोक्ति, अब लोकोक्ति हमको मिलता कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो संस्कृत में मिलती हैं। इनका जो शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिलेगा? संस्कृत भाषा में। अगला देखो 32 नंबर क्या लिखा हो? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखाई देना, सुख ही सुख होना। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े दिन तो सुख मिलेगा, फिर आपको वही दुख में जीना पड़ेगा। तो इसका मतलब थोड़े दिन का सुख और फिर वही अपनी पुरानी डली हुई ज़िंदगी में पहुंच जाना। तो दोस्तों देखो, जो आज की जो हमारी, एक सेकंड, एक तो ये लास्ट वाला पेज जो होता है ये हमेशा गड़बड़ करता है, इसलिए इसको दोबारा से सेव करेंगे और जिससे ये गड़बड़ ना हो। चलो तो दोस्तों, जो आज की क्लास है वो हमारी यहीं तक रहेगी भाई। इसके भी हम लोग वोकैब सेक्शन लेके आएंगे, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग भी वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, करें। आप लोग वीडियो शेयर करने के मामले में बहुत ढीले हैं भाई, बहुत ज़्यादा। चलिए क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।